और है ना है। उतर जा ने सोचना फिर घनी भड़क लेना पसंद करो, भड़क तो क्या फायदा। ठीक है। जय माता दी सबको। देखो मेरी नानी है मेरे साथ। नानी जय कर दो, आशीर्वाद दे दो नानी सबको। अबे सारियां के आशीर्वाद, ठीक ठीक रहो, खुशी। आज मैं आपको जिंदगी का एक सबक सिखाने आई हूँ। मुझे लगा कि मुझे सिखा देना चाहिए आपको, तो आज ये फ्री का सबक लेके जाना जिंदगी का, जो भी मैं सिखा रही हूँ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको ऑनलाइन बोल देना चाहिए। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ, उस पर अभी हो रखा है, मैं कभी भी कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से किसी के साथ कोई गलत ना हो। मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकती किसी का, पर मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं कभी नहीं करती। मेरे साथ क्या हुआ, परसों रात को एक लेडी आई है, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, हम पार्लर में ही थे, हमारे क्लाइंट से, तो हम पार्लर में ही थे। 10 साढ़े 10 बजे हुए थे, वो पार्लर में आई और मेरे पास सारी फुटेज है उसकी। मैंने हम वीडियो बना लेते हैं ना ऐसे, बीइंग सेफ्टी। अपने 2 बच्चों को लेके वो सैलून के अंदर घुसी और सैलून के अंदर घुसते वो मुझे बोलते, जनरली मैं अपने क्लाइंट का काम करके ही फ्री होके जाती हूँ, तो वो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चों को लेके मेरे सैलून में आई। रात के 10 साढ़े 10 बजे थे। जो मैंने सबक सीखा मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने क्या सबक सीखा नानी है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। प्लीज आप लाइव पे रहिएगा और हो सके तो इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। वो अपने 2 बच्चों को लेके मेरे पास आई एंड फिर वो रोने लगी, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ, मेरा पति मुझे मारता है, ये है वो है, मतलब जैसे एक लेडी को फील होता है। मैंने कहा रात के 10:30 बजे आपको हैरानी नहीं, हाँ आपको डर नहीं लगा कि आप अपने बच्चों को लेके अनजान जगह पे, क्योंकि मैं भी उससे पहली बार ही मिल रही थी, मैं नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा कि आपको डर नहीं लगा कि आप अपने बच्चों को ऐसे उठा के लेके मेरे पास आ गए, रास्ते में कोई भी हादसा हो जाता, आपके हस्बैंड को नहीं पता। मैं उससे घंटों 1-1.5 घंटा उससे उसका नंबर मांग रही, उससे उसकी मम्मी का नंबर मांग रही, किसी का नंबर उसने मुझे दिया नहीं। रात के बज रहे थे ये 10:30 बजे वो आई थी, तो 11:30 बज रहे थे। 1 घंटा मैंने उसको समझाया, डांटा, समझा के कि ऐसे अनजान जगह पे नहीं जाते हैं, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं आपको नहीं रख सकती हूँ। तो उसने नहीं बताया, तो फिर मैंने क्या, रात के 11:30 बजे तो मैंने उसको खिलाया पिलाया। मैं दुकान पे ही थी, क्लाइंट का काम 12:30 बजे तक पूरा हुआ था, तो मैंने उसको खिलाया पिलाया और उसके बच्चों को खिलाया। ठीक है, खिलाने के बाद मेरे माइंड में एक चीज आई कि 11:30 बजे वो, मैंने कहा कि मैं तो आपको अपने घर तो नहीं लेके जा सकती जब मैं आपको नहीं जानती। तो उसने मुझे ये बात बोली कि मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा कहाँ जाओगी अभी रात को? बोले मैं कहीं भी चली जाऊंगी। 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, आई थिंक होंगे नानी वो शायद 10-10 साल के भी बच्चे नहीं थे, बहुत छोटे बच्चे थे, 10 साल के भी नहीं थे। कितने के होंगे? विहान कितने का है? 7-8 साल के बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। उनके पाँव के, एक लड़के के पाँव में चप्पल नहीं थी। तो मैंने कहा इसको कहाँ लेके जाओगी? उसने कहा कि इसको मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगी, पर मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, आपके ऊपर प्रेशर नहीं लेता। वो लेडी मतलब गैंग की तो नहीं थी, ये तो मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने क्या किया कि उस लेडी को कहा कि कोई बात नहीं, सेफ्टी है। रात के 11:30 बज रहे थे, तो मैंने उसको कहा कि मैं एक रूम बुक अप करके आपको दे देती हूँ। पैसे वैसे नहीं थे, तो मैंने रूम के पैसे वैसे मैंने दे दी, खाना वाना खिला दिया, रूम के पैसे मैंने दे दिए कि मैंने कहा रात गुजार लो बच्चों के साथ, सुबह चली जाना, है ना। तो ये वाली बात थी। फिर मैंने रात को तो उसको रूम में, मेरी गलती यहाँ पे ये हुई कि मुझे उसको थाने में डाल देना चाहिए था, मैंने थाने में डाला। ये लेसन मैंने सीखा, तो मैं आपको सिखा रही हूँ, सीखो ये लेसन। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, आज एक लेसन सिखाने जा रही हूँ। मैंने उसको होटल में बुक कर दिया। मैंने सोचा रात के टाइम है, एक लड़की को मैं कहाँ, मेरे दिमाग में तो आया था मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊँ इसको, बट मैं लेके नहीं गई। मैंने सोचा रात का टाइम है, 11:30 बजे है, एक लड़की है, अगर मैं इसको जगह नहीं दूंगी, अगर मैंने इसको कहीं रोका नहीं, तो ये रोड पे चली जाएगी इन बच्चों के साथ और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि मेरा उसका कुछ लेना देना नहीं था। मैंने उसको होटल में रोका। मैं पुलिस को मैंने सोचा कि रात गुजार लेते, सुबह उठ के मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ।
सुबह उठती है, मैं होटल वाले को बोल देती हूँ भाई मैं पैसे तब दूंगी जब अगर ये भागेगी नहीं तो यहाँ से यहीं रोक के रखना, ये इसको कहीं बाहर मत निकलने देना। सुबह होती है तो सुबह जब होती है तो मेरे पास होटल से फ़ोन आता है कि मैडम वो बाहर जाने की जिद कर रही है। मैंने कहा उसको पार्लर में भेजो। वो जब पार्लर में आती है वो पार्लर वाले बंदों के साथ जिद कर रही होती है कि मेरे को वर्कआउट करो। तो मैं कहती रुको, आप कहाँ जाओगे जब अपना परिवार बच्चा छोड़ के आई हो। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ और पुलिस को बुला के मैं उनको बोलती हूँ कि इनको सेफली इनके घर तक छोड़ दो, इस लड़की को कुछ ना हो, इस बच्चों के साथ सेफली छोड़ दो। कल को बाई चांस फिर वो रोडों में घुसी, बसों में धक्के मारे, किसी को कुछ लगा जाए तो होता क्या है, पुलिस उसको लेके जाते, पूरे दिन की इन्वेस्टमेंट होती है। कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा होता है जिससे वो छोड़ के बच्चों को लेके आते हैं। या हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, मेरी पूरी शाम थाने में गई और कोई गलती नहीं मेरी। थाने में मुझे बुलाया गया 5:30 बजे और मेरे को रात के 8:30 बजे छोड़ा गया। केवल ये गलती थी कि वो कहते जिस टाइम वो आई थी तभी फ़ोन करना चाहिए था आपको हमें। मेरी गलती ये थी कि मैंने रात के 11:30 बजे फ़ोन करके पुलिस को नहीं बुलाया। बिल्कुल पुलिस सही कह रही है, पुलिस गलत नहीं है इस मामले में, क्योंकि रात को बनानी अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता तो निशा लांबा ने रोका उसको। भाई आप अपने बच्चों को, परिवार को मत छोड़ो। अगर छोड़ना है, कोई आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो फिर आप क्या करो, बोल के आओ किसी को भी, जो भी बोलना है। भाई मैं यहाँ पे, मैं वहाँ पे, प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैं इंसानियत के नाते मर गई, ये मेरी गलती है। पुलिस बिल्कुल सही कह रही है। रात को वो जब रुकी हुई थी, अगर उसके दिमाग में हैवीपन आता और वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती तो फिर आप क्या करते। तो मैं आप लोगों को, मैंने जो सबक सीखा वो मैं सिखा रही हूँ। इंसानियत सही है पर कानून सबसे ऊपर है। मैंने सोचा 11:30 बजे मैं थाने में बच्चों को क्या छोड़ूंगी, लेडी को क्या छोड़ूंगी। मैंने ये सोच के उसको एक होटल का खर्चा दिया, खाना होटल वालों को दिया, उसको खिलाया पिलाया, ये मेरी गलती है। बट ये गलती भी देखी जाएगी जैसे ही आपके पास एक ऐसा इंसान आए जिसको आप नहीं जानते हो, वो अपने बच्चे लेके आए, आपको कुछ नहीं करना है, पुलिस को फ़ोन करने का है। मैं ऐसा बहुत बार पहले भी मेरे पास आ जाते थे, मैं उनके परिवार को फ़ोन कर देती थी। मैं झूठी वीडियो नहीं बनाती, सच्ची में लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है, और वो आ जाते थे। मैं क्या करती थी, उन लोगों से बात करती, उनको खिला पिला देती थी। और उनके परिवार, खिलाना पिलाना तो एक नॉर्मल बात होती है यार, वो सुबह से निकले तो मैं भी आप लोगों के घर आऊंगी तो आप भी मुझे खिलाएंगे। मैं सॉरी, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगा ये मुझे वर्ड, बट वो आते थे, मैं उनको रिलैक्स करती थी। उसके बाद मैं उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद उनके परिवार वालों का नंबर लेके फ़ोन करती थी। इस केस में इसने मुझे परिवार वालों का नंबर नहीं दिया था और रात के कुछ 10:30-11 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल बोल रही हूँ, मैंने ये पूरा, और अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरा काम छूटा, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा काम छूटा। मैं पुलिस में बैठी और पुलिस में इसलिए बैठी क्योंकि सामने वाली अपना घर छोड़ के भाग के मेरे पास आई और उसको मैंने अपनी दुकान में बैठा के खिला पिला दिया, ठीक है, यही गलती, ठीक है। मुझे नहीं पता वो अपने घर से कैसे भाग के आई, क्यों भाग के आई, ना मुझे वो जानना। अभी फिर मुझे अब उसका जो FIR वगैरह उन लोगों की हस्बैंड और वाइफ की हो रखी है, उसमें मेरे को भी गुस्सा जाएगा। मैं जनरली इन भसूड़ियों से दूर रहती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो केस, ये बात मैं लाइव इस बात को बोलने के लिए यही आई हूँ आपको। जब भी आपके पास कोई भी बंदा आता है अपना परिवार लेके जिसको आप जानते नहीं है, सिंपल से सिंपल है, पुलिस को फ़ोन मिलाएंगे। क्योंकि अब मैं तो पुलिस को फ़ोन मिला के पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि ना मेरी कोई गलती, ना मैंने कुछ किया। मैंने इंसानियत के नाते जो काम करना था। पुलिस बिल्कुल सही कह रही थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं सू हो जाती, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को पहले प्रायोरिटी लेवल पे सेफ रखें और ऐसी नेकी कर में फंसे नहीं, क्योंकि अब मेरा तो क्या हुआ, मेरा कल का हुआ। अभी मुझे उसकी जब हाजिरी लगेगी तब मुझे भी अपना काम धंधा छोड़ के उसकी हाजिरियों में जाना पड़ेगा। तो ये बेफालतू की भसूड़ी इसी रह जाती है लाइफ में, कुछ नहीं होता लाइफ में इन सब भसूड़ियों से। तो बी रिलैक्स, देवी बनने की जरूरत नहीं है, देवी हम भी बन रहे थे, पर आप जब भी करें इंसानियत से ऊपर, आप
पुलिस को रखें, इंसानियत को सेकेंडली। इंसानियत करे, पुलिस को फ़ोन करे, उसको खिला पिला दे, पुलिस को फ़ोन करे, उसको खिला पिला दे। पुलिस ने जो मुझे कहा, मुझे जो समझाया वो बिल्कुल जेन्युइन समझाया। उन्होंने कहा बाई चांस लिया आपने उसको होटल में रखा और वो इतनी मानसिक स्थिति उसकी ख़राब थी कि वो अपने घर से आई थी, और घर से आने के बाद मैंने होटल पे भी इसलिए रखा क्योंकि 11:30 बज रहे थे रात के। मेरे को लगा ये सही टाइम नहीं उसको थाने में बच्चों के साथ डालने का, मेरी नियत ये थी। सुबह मैंने बुलाया, सुबह मैंने थाने वालों को फ़ोन किया, ये मेरे से हुआ। पर नहीं, जब भी ऐसा कुछ हो, मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है। हाँ देखिए, बिल्कुल देखो, कोई आपके दरवाजे पे आता है, चौखट पे आता है, उसको अपमान नहीं करना है। उसको ये नहीं है कि जाओ निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आओ। जिस इंसान की स्थिति ऐसी नहीं है, जो अपना परिवार छोड़ के आ जाता, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, ऐसे इंसान को आपको वैसे वो चोट खाया होता है, उसको वो चोट नहीं मारना होता है। मैं नहीं मारूंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं आगे से उनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अपने साथ नहीं बोलो, मैं ऐसा नहीं कह रही। वो आएंगे, बैठेंगे, उनका सम्मान होगा, जैसे सबका सम्मान होता है ऐसे उनका भी सम्मान होगा। बट थाने में फ़ोन होगा पहले, फिर आगे काम होगा। और ये मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो था, पर मुझे ये नहीं था कि आते ही कदम रखते ही फ़ोन होना चाहिए थाने में। तो इंसानियत के साथ आप अपनी सेफ्टी भी करो, क्योंकि देखो कल मेरे 2.5-3 घंटे गए, चलो ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, चलो ठीक है। नहीं, उस लेडी ने भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, पर कानून तो कानून होता ना। उसने बोला मुझे सेफली रखा, मुझे अच्छे से रखा। उसके पति ने भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, नहीं, उसने यही बोला मेरी बेटी मेरे बच्चों को आपने रखा रात को, आपका एहसान है। मियाँ बीबी ने मेरे को कुछ गलत नहीं बोला, पुलिस ने भी गलत नहीं बोला, बट बेफालतू की गलती के कारण आपको क्या, जो बात मुझे लगती है वो मैंने आपको बता दी है। होप सो मैं समझा पाई हूँ अपनी बात, और इसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना लेना। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए किया, क्योंकि मेरे पास ऐसे पहले भी आई हुई थी लेडीज़, तो आ जाती हैं तो मैं उनकी कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं उनको अपने पास तक रखती हूँ, उनको खिला पिला के उनके परिवार को फ़ोन करके हैंड ओवर कर देती हूँ कि भाई आपकी फैमिली का मेम्बर मेरे पास आया हुआ है। बट इस बार क्या था, वो नंबर नहीं दे रही थी, मेरी बातों में नहीं आई, वो नंबर नहीं दे रही थी। तो क्या हुआ, फिर मैंने उसको खिलाया पिलाया, फिर मैंने उसको आसरा दे दिया, और आसरा देने के बाद मैंने सोचा कि रात के 11:30 बजे मैं थाने में नहीं बिठाती, सुबह फ़ोन करूँगी। बट आप लोगों के लिए भी सबक है, मेरे लिए भी सबक है ये लाइफ का, कि आप बिल्कुल ऐसे इंसान को धक्का ना मारो, कि बिल्कुल ऐसा कठोर ना बनो। कोई आप घर परिवार छोड़ के आया है तो आप धक्का मारो, नहीं, उसकी सेवा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, बट उसका ध्यान रखो, बट उसको सही हाथों में सौंपने का भी फर्ज फिर आपका हो जाता है, कि भाई सही हाथ आपके हैं, आपका परिवार, और आपके परिवार तक आपको लेके जाएगा पुलिस। तो होप सो मैं जो बात बोलना चाहती हूँ मैंने यहाँ पे कन्वे कर दिया, और आप लोगों को समझ में आ गई है। तो ये मेरे साथ हुआ था, तो मेरे मन में थी ये बात आप लोगों को बताने, क्योंकि मैं आप लोगों को मानती हूँ। कई बार होता है हम लोगों के लिए करते हैं, मैं बताती भी नहीं हूँ, कर देते हूँ, ओके ठीक है, क्योंकि मैं ये सोची कल को मैं भी मुसीबत में थी, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने मुझे बनाया, तो ऐसे मैं भी किसी का साथ दे दूँ। बट हमेशा उन्हें टूट जाएगी। ये क्या लिखा है, दीदी मेरी हेल्प लीजिए, मेरी लास्ट आखिरी मैसेज है बस। भाई मैं जेन्युइन बोल रही हूँ, मैं एक इमोशनल सपोर्ट तो दे सकती हूँ, बट आप मुझसे और दूसरा कोई सपोर्ट मांगेंगे तो मैं खुद अब स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चे स्टेबल्स करने हैं, मैं काम कर रही हूँ। तो आप कुछ इमोशनली बात पूछते हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। जय माता दी।